हेलो स्टूडेंट, आज हम लाइट के एक नए फेनोमेनन जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। लाइट के बहुत सारे फेनोमेनन के बारे में हमने पढ़ा, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। आज हम एक लाइट के एक दूसरे फेनोमेनन पोलराइजेशन के बारे में पढ़े। पोलराइजेशन जानने से पहले एक हम जाने कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या है। जितने ऑर्डिनरी लाइट है, जैसे सनलाइट हुआ या इलेक्ट्रिक लैंप हुआ, इनसे जो प्रकाश निकलता है, जो लाइट वेव निकलती है, इसे हम ऑर्डिनरी या अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, लाइट वेव इज electromagnetic wave that means it consists the time varying, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, टाइम varying electrical field vector and magnetic field vector. It consists the time varying electrical field vector and magnetic field vector both are mutually perpendicular to each other. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, and both are perpendicular to the direction of the propagation. Direction of the propagation. इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम ऐसे डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे। ये भी आप जानते हैं, the ratio of electrical field vector upon the magnetic field vector is equal to c is the velocity of light, that is 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो होता है टाइम वेरिंग स्पेस में, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि कोई ऑर्डिनरी लाइट वेव निकलती है, इसका अर्थ है कि इट कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेव, यानी उस लाइट में बहुत अधिक संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेव, एंड दे आर वाइब्रेटिंग इन देयर ओन प्लेन्स। ये जितने भी हैं, जो ये वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दे आर वाइब्रेटिंग टाइम वेरिंग, है ना, टाइम वेरिंग। तो ये जो वाइब्रेट करते हैं, ये अपने प्रत्येक वेव जो है अपने प्लेन में यह जो है वाइब्रेट करता है, अपने प्लेन में वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट न केवल अपने प्लेन में करता है, बट ऑल्सो वाइब्रेटिंग द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि लाइट इज द अनपोलराइज्ड। इसको हम ये कहते हैं कि यह जब किसी सोर्स से यह लाइट जब इमिनेट होती है, तो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, जब किसी सोर्स से लाइट, यह सभी दिशाओं में यह जो है, और ये सभी दिशाएं जो वाइब्रेट होती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जो यह मान लीजिए यहां से इस दिशा में, इस दिशा में, यह प्रत्येक दिशा में वाइब्रेट होती है, और ये सभी जो वाइब्रेशन होता है, ये सभी वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी जो वाइब्रेशन है वह परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इसलिए इसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं।
इसका कोई पार्टिकुलर प्लेन नहीं। ये जो जितनी भी वेव्स निकलती हैं, सारे वेव्स जो होते हैं, ये इसका कोई पार्टिकुलर प्लेन नहीं होता है। दे हैव देयर ओन प्लेन, यानी सबका अपना प्लेन है, और ये सभी अपने प्लेन में परपेंडिकुलरली, है ना, वाइब्रेट करते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अनपोलराइज। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि दिस लाइट वेव इज सिमेट्रिकल ऑल अराउंड इन ऑल डायरेक्शन। यह सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकल है, एक समान से है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। पोलराइज्ड का अर्थ हुआ कि दे आर वाइब्रेटिंग इन ए पार्टिकुलर प्लेन। एक पार्टिकुलर प्लेन होता है। आइए एक एक्टिविटी देखते हैं, उसके जरिए ज्यादा क्लियर आपको होगा। इस एक्टिविटी के लिए हम एक टफ रबर, है ना, कॉर्ड लेते हैं। जो रबर का कॉर्ड होता है, हम जो टफ हो, मजबूत हो, उसको हम लेते हैं, और एक कार्डबोर्ड लेते हैं। सपोज दैट दिस इज ए कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड के बीचों बीच में एक स्लिट बना देते हैं। यह एक स्लिट है। क्लियर? सामने एक वॉल है, यह एक दीवार है, और ये प्लेन ऑफ द एक्सिस कर लीजिए, और यहां पर एक हुक बना हुआ लगा हुआ है, पेग लगा हुआ है। ठीक है? अब हम कॉर्ड को क्या करते हैं? जैसे हमने रबर कॉर्ड जो लिया है, उस कॉर्ड को, एक सिरे को हम इस पेग से, यानी इस हुक से टाइट कर देते हैं। ठीक है? और इस रबर कॉर्ड को इस स्लिट से होकर पास कराते हैं। दूसरा सिरा फ्री एंड जो होता है वो आपके हाथ में है। ठीक है? अब ये जो स्लिट है, स्लिट का आकार जो है वर्टिकल है। स्लिट क्या है? वर्टिकल है। स्लिट जो है वर्टिकल है। ठीक है? अब इस रोप को जो यहां हमने रखा है, जो इसका दूसरा सिरा हम हाथ में रखे हैं, उसमें हम एक जर्क देते हैं, यानी वाइब्रेट पीरियोडिकली अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हम इसको वाइब्रेट करते हैं। हम क्या देखते हैं कि दिस वाइब्रेशन, ध्यान से दीजिए, दिस वाइब्रेशन इस तरह से होता हुआ, यह जो वाइब्रेशन है, ठीक है, यह वाइब्रेशन आपके हाथ से होता हुआ इस कॉर्ड के जरिए और इस स्लिट से निकलकर कहां पहुंच जाता है? यह जो है आपके हुक के पास, प्लेन यानी पेग जो है जहां पी। ठीक है? इसका अर्थ यह हुआ कि दिस इज द वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। यह जो अप एंड डाउन वाइब्रेट हो रहा है, यह वाइब्रेशन इस स्लिट के जो वर्टिकल स्लिट है, इससे होकर ये पास कर जाता है, यानी दैट मीन्स इज सिमेट्रिकल। इसके पहले ये सिमेट्रिकल है और इट वाइब्रेटिंग इन ए पार्टिकुलर प्लेन। अब यह पार्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करता हुआ, इससे निकलने के बाद यह अपने एक प्लेन में वाइब्रेट करता हुआ इस पेग तक पहुंचता है। अब इसका एक दूसरा देखते हैं।
अब हम देखें, अब इस कार्डबोर्ड को हम जो है घुमाते हैं, इसको धीरे धीरे हम टर्न करते हैं। पहली स्थिति हमारा क्या था, ये वर्टिकल था स्लिट, ठीक है, और इससे जो हमने जो जर्क दिया, जो हमने अप एंड डाउन पीरियोडिकली वाइब्रेट किया, हमने पाया कि दिस वाइब्रेशन इज पासेज थ्रू द स्लिट एंड रीचेज टू द पेग। यह इसी रूप में स्लिट के इस बार भी पहुंचा है। अब इसको हम इस कार्डबोर्ड को टर्न करते हैं, तब तक टर्न करते हैं कि जब तक कि यह स्लिट हॉरिजेंटल नहीं हो जाता। क्या हो जाता है, हॉरिजेंटल। तब हम क्या देखते हैं कि जो पीरियोडिकली हम ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, तो यह वाइब्रेशन, यह देखें, यानी स्लिट से बाहर, स्लिट के इस तरफ ये जो वाइब्रेशन है, ये तो हमें नजर आता है अप एंड डाउन, लेकिन स्लिट से बाहर अप टू पेग यह कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट और मोशनलेस, इसमें कोई मोशन नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि ये जो वाइब्रेशन है, दिस स्लिट इज नॉट अलाउड टू पास थ्रू इट। यह स्लिट जो है यह अलाउ नहीं कर रहा। क्यों? कि जो वाइब्रेशन है वो वर्टिकली अप एंड डाउन, दैट इज द ट्रांसवर्स। यह क्या है, ट्रांसवर्स है, और यह ट्रांसवर्स यह जो है इससे होकर पास नहीं कर पाता। तो इससे एक साबित होता है कि ठीक इसी तरह लाइट के साथ होता है कि जो ट्रांसवर्स वेव है वह इस स्लिट से विच आर केप्ट पैरेलली, हॉरिजॉन्टली, तो उससे पास नहीं होता है, और व्हेन केप्ट इन द वर्टिकली, दैट इज द वाइब्रेशन, द प्लेन ऑफ द वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट। जब स्लिट इसके पैरेलल है और इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है, यह वाइब्रेशन अप एंड डाउन है, हॉरिजॉन्टल है, तो यह अलाउ नहीं करता है और इससे अलाउ करता है। यानी in this case this slit allow the wave which are vibrating in the plane parallel to the plane of the slit. In this case the slit not allow the wave to pass through which vibration, the direction of vibration, plane of vibration is perpendicular to the plane of the slit. ये है, तो इसका अर्थ यह है कि यह जो है यह एक पार्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करता है और यह पार्टिकुलर प्लेन इसको नहीं। दिस इज द केस ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट। इससे हमको समझ में आता है कि अनपोलराइज्ड है ना, और पोलराइज में, पोलराइज तो अभी हमने बताया नहीं है, लेकिन अनपोलराइज जिसे ऑर्डिनरी वेव कहते हैं, तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। दूसरी चीज कैसे क्या कंफर्म होती है कि यह स्लिट ओनली अलाउ द ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव को अलाउ है ना नहीं करता। इसका अर्थ है कि यदि हम पोलराइज लाइट हम पैदा करना चाहें विच वाइब्रेटिंग इन द पार्टिकुलर प्लेन, तब हम जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं कर सकते। वी कैन पोलराइज ओनली द ट्रांसवर्स। अब एक दूसरी चीज देखें, अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये सिमेट्रिकल है, तो यह जो है अपने प्लेन में ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में यह सिमेट्रिकल, सभी डायरेक्शन में यह सिमेट्रिकल।
दैट मीन्स इट वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। और इसी को व्हेन इट पासेस थ्रू द स्लिट, जब स्लिट से पास करता है तब इसको हम कैसे दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय अप एंड डाउन एरो मार्क, by up and down arrow mark vibrating, ठीक है, in the direction on the perpendicular to the direction of the propagation। ये जो डॉट है, ये डॉट, दिस डॉट इज वाइब्रेटिंग, जैसे हमने कहा ना कि इलेक्ट्रिकल वेक्टर अप एंड डाउन या ट्रांसवर्स, ये जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी हम इसको सोच करते हैं तो ये डॉट जो है पार्टिकुलरली इस बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन द प्लेन वाइब्रेशन आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल एरो मार्क परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, while the vibration, ये जो वाइब्रेशन है, यह वाइब्रेशन यह परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, जिसे हम डॉट के जरिए डिनोट करते हैं। तो इस एक्टिविटी से दो चीजें साफ हो जाती है। जो पहला हमने स्लिट से किया, यानी स्लिट के पहले वाइब्रेशन जो था वह इस रूप में था, वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। स्लिट से गुजरने के बाद वह एक पार्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करता है और उसका वाइब्रेशन इस रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो स्लिट के बाद हमने आपको दिखाया था कि ये पेग से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो हमने दिखाया था। तो ये जो है, यह जो है स्लिट से निकलने के बाद पिक्टोरियल हुआ और स्लिट से पहले यह जो है पिक्टोरियल हुआ। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि unpolarized light, ordinary polarized light can be polarized. That means that light can be forced into the vibrate into a particular plane। हम इसे जो है एक पार्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेशन के लिए, है ना, कन्फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, पोलराइजेशन।